आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बायोमास यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट। समझ रहा है एग्रीकल्चरल वेस्ट? कि आपकी इस एज में आप लोगों को जो आने वाली एनर्जी सेक्टर जो है, जहां एनर्जी सेक्टर हमारी इंडिया काम कर रही है, जहां हमारी गवर्नमेंट देख रही है कि इस सेक्टर की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो है यस आपका भी। सर टोटल प्रोसेस में कितना वेस्टेज निकलता है? वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का कुछ सवाल है? आयर इसमें और नॉर्मल लगता है तो उसमें अगर और नॉर्मल होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो पूरे फैक्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। आज आप लोग एक बायोकोल की फैक्ट्री में आप लोगों ने विजिट किया है। ये आपके स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि आपकी इस एज में आप लोगों को जो आने वाली एनर्जी सेक्टर जो है, जहां एनर्जी सेक्टर हमारी इंडिया काम कर रही है, जहां हमारी गवर्नमेंट देख रही है कि इस सेक्टर की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो है बायो एनर्जी। कौन सी? मुझे सुना ही नहीं आ रहा है? यस। अब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ये बायोकोल बनता है। ठीक है, हम लोग इसको बायोमास पेलेट क्यों कहते हैं, बायोकोल क्यों कहते हैं, बायोमास किसे कहते हैं, पेलेट कैसे बनता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सिखाऊंगा, या कहते मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ये आपके स्कूल का बहुत अच्छा स्टेप है जो आप लोगों को इस एज में यहाँ पे एक एज ए प्रोजेक्ट करके आप लोगों को यहाँ लाया गया है, और यहाँ से आपको आने वाला जो फ्यूचर है वो है बायो एनर्जी का ही है। कौन सा एनर्जी का है? यस। तो जो आने वाला फ्यूचर है वो यही है। तो यहाँ आपको इस एज में आज आपको पता चल जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ये बायोफ्यूल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। आज हम जिस स्टेप पे खड़े हैं, हो सकता है कि जब तक आप बड़े हो, आप इस बिजनेस के लेवल पे आओगे या फिर आप कभी स्टडी करोगे तो आप इसके आगे का फ्यूचर सोचोगे। ठीक है, अभी तो ये बायो पैलेट है, हो सकता है कि इसके आगे की भी और एक कोई स्टेप हो, कुछ नया इनोवेशन हो, तो वो आप लोग करोगे, ये उम्मीद रखता हूँ। उस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अभी स्टार्ट करता हूँ कि ये बायो एनर्जी क्या होती है, बायोकोल क्या होता है, बायोमास क्या होता है। ठीक है, आर यू रेडी? जोर से, थोड़ा एनर्जी रखो। चलिए, सब कहेंगे हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो Good. एवरीवन। सो ये बहुत अच्छा स्टेप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये पहला प्लांट है और ये हमारे हितेश भाई ने ये कदम उठाया, ये स्टेप लिया है कि जो अभी आजकल जो डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी, और इस डिमांड को पूरी करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और हमारे भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारे भंडारा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट ऑटोमेटिक वर्टिकल रिंग डाई का सेटअप इन्होंने खड़ा किया है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात भी है कि इन्होंने खड़ा किया, और इस बहाने आप लोगों को देखने और सीखने मिल जाएगा। राइट? थोड़ा आवाज आती रहनी चाहिए मुझे। ओके, तो ठीक है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बायोमास। क्या कहते हैं? आप रिपीट करते चलिए। बायोमास मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? हाँ, तो ठीक है, मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि आपको कितना पता है ना, तो मैं आगे बताता हूँ, हाँ या ना। ठीक है, तो बायोमास यानी कि जैविक कचरा। अब ये कचरा तो है, मतलब ऐसा दिखता नहीं है, बट हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जैविक कचरा, यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट। समझ रहा है एग्रीकल्चरल वेस्ट? एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि जो हम लोग खेती करने के बाद में जो हम लोग उसमें से प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं, तो जो कचरा बचता है या जो वेस्ट बचता है, हम उसको कहते हैं बायोमास। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझा देता हूं। आपने फली दाना खाया है? ठीक है, एक तो आपके घर में आता है डायरेक्ट, आप किराना दाना से फली दाना लेते हो, राइट? और कभी कभी आप फली का छिलके के साथ में आप लेते हो, आपने देखा है? आप ग्राउंडनट शेल जिसको कहते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, उसको फली को फोड़ते हैं, आप उसकी छिलटा खाते हो कि दाना खाते हो? ठीक है, फली के
छिलटे को क्या करते हो आप? फेंकते हैं, राइट? तो वैसे ही तो वो जो छिलटा है वो है बायोमास, यानी कि वो एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो आप सोचोगे यार मैं तो इतना खाता हूं, मैं इतने से कचरे से कैसे बनेगा? तो आप अपने लेवल पे सोच रहे हो, पर अगर आप बिगर लेवल पे देखते हो तो इसकी फैक्ट्रियां होती है जहां पे दाना अलग होता है और वो छिलटा अलग हो जाता है। तो वो जो वेस्ट होता है वो हाँ बायोमास है। फिर उसके बाद में आप राइस मिल में जाते हो, राइट? सो राइस मिल में से हम लोग क्या निकालते हैं? राइस बाहर निकालते हैं। तो जो छिलटा रह जाता है वो ये है, आप देख रहे हो इसे, हम लोग इसका कहते हैं राइस हस्क। ओके, फिर एक आता है, आप लोगों ने भुट्टा नाम सुना है, कॉर्न। आप कॉर्न के दाने निकाल लेते हो, फिर जो व्हाइट रह जाता है वो भी है एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है? सो ये जो सब वेस्ट होता है, जो पहले एक टाइम पहले इसको फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था, राइट? अब उसको जलाया नहीं जाता है, अब उसको जलाया जाता है, पर कैसे? बायोकोल बना के, ठीक है? तो ये बायोकोल कैसे बनता है मैं तो आपको आगे बताऊंगा। तो इसको क्या कहते हैं? बायोमास मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब ये जो देख रहे हैं ये है सॉडस्ट। सॉडस्ट, अब सॉडस्ट क्या होता है कि आपने कुछ लकड़ियां, हमें जंगल नहीं काटना है, ठीक है? हमें जंगल नहीं काटना है, पर कुछ ऐसे झाड़ होते हैं जो ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, वेस्टेज बन जाते हैं, या गवर्नमेंट भी कुछ जो अब झाड़ का कोई एज खत्म हो जाने के बाद में उसको काट के उसको नीलाम करती है, ठीक है? तो वो हम लोग लेते हैं उन लकड़ियों को और उनको मशीन में डाल के क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, राइट? तो ये है सॉडस्ट। अभी आपको और कहां देखने मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपने आरा मशीन देखी है? अपनी लोकल लैंग्वेज में हम लोग आरा मशीन बोलते हैं, जहां लकड़ी कटता है। तो लकड़ी काटने के बाद में जो साइड से भूसा निकल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? सॉडस्ट, राइट? तो आपको मैंने अभी 3 से 4 चीजें बताई, आपको समझ में आई? अब बायोमास, बायोमास मतलब अब एग्रीकल्चरल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? राइस हस्क, बगास, सॉडस्ट और कॉटन। जो आप देखो, आपने कॉटन देखा है आपने? कपास का झाड़। तो जब वो कपास निकल जाता है हम लोग उसको पिक कर लेते हैं, तो वो झाड़ कोई काम का नहीं होता है। तो वो झाड़ को भी हम लोग क्रश करके उसको बारीक बना लेते हैं। वो भी यहाँ पड़ा हुआ, ये देखिए इस साइड में। वो देखिए जो एक्स्ट्रा वेस्टेज लकड़ी है वो वहां पड़ी है, दिख रही है आपको मेरे लेफ्ट साइड में? वहां पे मशीन रखी हुई है उसके बगल में। सो वो लकड़ी को हम लोग वहां डालते हैं उस मशीन में और उसको क्रश करते हैं, बारीक बनाते हैं। वो वेस्टेज लकड़ी है, हमने जंगल से काटा नहीं है, हमने जंगल को तोड़ा नहीं है। बायोमास से क्या बनता है? बायोकोल बनता है। क्या होता है? अब ये बायोकोल यानी क्या होता है? आपने कोयला देखा है, काले कलर का होता है, उससे क्या होता है? एग्जैक्टली, वो जलाने के काम आता है। जलाने से क्या होती है? एनर्जी होती है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोल को रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे? बायोकोल से। और बायोकोल किससे बनता है? बायोमास से। चलो, अब इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? मेरे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये क्या है? बायोमास है, यानी कि राइस हस्क है। सो राइस हस्क सबसे पहले क्या किया जाता है? यहाँ पे ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर इसे उठाता है और इस ऑटो कन्वेयर में डालता है। अब इसको ऑटो कन्वेयर की क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जब मटेरियल इसमें जाता है तो उसको आगे जाना है, तो वो एक मोटर के थ्रू, यहाँ मोटर लगी है वो देखिए ऊपर में अपने राइट साइड में। सो मोटर के थ्रू वो ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल को आगे खींचता है, इसलिए उसको कहते हैं ऑटो कन्वेयर, ठीक है? रॉ मटेरियल यहां से आगे पास होता है, ठीक है? पास हो जाने के बाद में वो मटेरियल आता है इस कन्वेयर में। सो 2.5 तक के मटेरियल यहाँ पे आता है। एक बार ट्रैक्टर ने डाल दिया तो कम से कम 1 घंटे की फुर्सत। फिर वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे सामने पास होता है, आने के बाद में यहाँ से नीचे गिरता है, फिर ये कन्वेयर इसको आगे ढकेलता है, फिर वापस से ये कन्वेयर आता है। सो 1, 2 और 3 ऐसे 3 कन्वेयर है। फिर ये कन्वेयर जाने के बाद में यहां से आगे जाता है, ठीक है? अब यहां से आने के बाद में ये है हैमर मिल। क्या है? हैमर मिल। हम लोग अगर हैमर मिल यानी क्या, अगर आपको एक सादी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप पूरा सेगा गेहूं खाते हो कि आटा खाते हो, राइट? सो आप उसको क्या करते हो? आप उसको क्रश करते हो, एक मशीन में डाला जाता है, हम लोग उसको क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं। तो सेम हैमर मिल का काम है, यहाँ ब्लेड लगे होते हैं जो रॉ मटेरियल को चॉप करता है और उसको पाउडर फॉर्म में बनाता है, ठीक है? और अगर हम लोगों ने वहां से ब्लेड अगर हटा दिया तो क्या होता है कि वो यहाँ पे एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर रॉ मटेरियल को आगे खींचता है। रॉ मटेरियल यहां से गया, यहां से जाने के बाद में ये गिरता है यहाँ पे, और जो भी उसके अंदर वेस्टेज है, कोई पत्थर चला गया, आयरन का कुछ टुकड़ा चला गया या कुछ कांच का टुकड़ा चला गया, तो वो यहां से गिर जाता है।
वो सामने पास नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ से मटेरियल आने के बाद में इसको क्रश होता है, बारीक होता है, फिर वापस से ऊपर जाता है और वहां पे वो मशीन की तरफ गिरता है और इसमें से जो बहुत ज्यादा बारीक फॉर्म की डस्ट होती है वो सेपरेट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डस्ट कलेक्टर। तो डस्ट कलेक्टर में क्या होता है कि जो एकदम बारीक हो जाती है, यानी कि 3 mm या 2 mm के नीचे का पाउडर जो है वो अलग निकल जाता है। फर्टिलाइजर भी ऐसे यूज किया जा सकता है या फिर वही डस्ट को हम लोग वापस से डायरेक्ट मशीन में डाला जा सकता है। यहाँ पे मैन्युअली काम नहीं हो रहा है, हमें बहुत छोटी जगह में लेबर के बगैर सिर्फ ड्राइवर और ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग ये मशीन रन कर सकते हैं। मटेरियल वहां से डाला, वेस्टेज जो है वो यहां से निकला, मटेरियल आगे पास ऑन हुआ। समझ में आ गया इतनी सिंपल प्रोसेस? चलिए अब आगे चलते हैं। पूरी मशीन या पूरा सेटअप चलता कैसे है यह हितेश भाई बताएंगे। तो ये पैनल है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने दिया है। फिर ये मशीन का पैनल है, ये ऑटोमेटिक पैनल है। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब चालू होता है। जैसे आप देख सकते हैं रोटरी वॉल्व, ब्लोअर, हैमर मोटर, स्क्रू कन्वेयर, फीडर कन्वेयर, कटर रोलर, ये सब लाइन वाइज चालू होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे लाइन वाइज चालू होता है पूरा सिस्टम। सब ऑटोमेटिक होता है। इसको कितने स्पीड में हमें हैंडल करना है वो भी यहाँ पे इसके सब फंक्शंस दिए हुए हैं। स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, सब इसमें ये फंक्शन है। ये पैनल के थ्रू ही ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट रन करता है। बराबर? यस, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हितेश भाई ने तो बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज कि ये पूरा सेटअप चलता कहां से है, जैसे आपने मैं आपको हर छोटी छोटी बात में एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपको वो चीजें समझे, क्योंकि आप वो चीजें देखते हैं, समझते हैं। आप एक रिमोट वाली कार ले रहे हो, राइट? रिमोट वाली कार कहां से चलती है? रिमोट से चलती है। रिमोट आपके हाथ में होता है, राइट? तो ये पूरे सेटअप का ये जो है ना, वो एक तरीके से कहेंगे कि रिमोट है। यहाँ से पूरी मशीनरी चलती है। जैसे कन्वेयर चलाना है उसके अलग बटन है, हैमर चलाना है उसके अलग बटन है, मशीन चलाना है उसके अलग बटन है, उसको कौन सी स्पीड में चलाना है उसकी एक बटन है, तो वो क्या स्पीड में रखना है, क्या इसका कंजम्पशन हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब यहाँ पता चलता है। समझ में आई आपको? चलो गुड। डिम्पल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ, क्या हुआ, तो कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पे एक इमरजेंसी का बटन होता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एग्जैक्टली तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। या फिर नहीं हो रहा है तो हमारे पास भी एक बटन है, उसको हम लोग एक बटन के पुश के थ्रू पूरे सेटअप को हम लोग तुरंत क्लोज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये रेड बटन, इमरजेंसी स्टॉप लिखा है, इमरजेंसी स्टॉप। यहाँ ने गलती से कुछ भी चला गया, ऐसे तो मशीन खुद ही डिटेक्ट कर देती है, पर अगर नहीं हुआ है फिर भी हमें लग रहा है कि कुछ आवाज आ रही है जोर की, तो हम लोग भी हमें बटन दबा के इसको स्टॉप कर सकते हैं। इनमें से डिवाइस को कोई भी एक ही डिवाइस को अपन रन कर सकते हैं क्या? एक ही डिवाइस को हम यहाँ पे रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ऑटोमेटिक प्लांट होने से सब जो इसकी चेन है, इसको अपन चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ये चेन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सब कंबाइंडली जुड़े हुए हैं। एक चलेगी तभी दूसरी रन करेगी, दूसरी चलेगी तभी तीसरी आगे वाली रन करेगी। ओके? और अगर एक मशीन डैमेज हो गई तो पूरे प्लांट ही स्टॉप हो जाएगा, मतलब जितनी भी यहाँ पे मशीन। अगर कोई भी एक मशीन को डैमेज होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट होके सब मशीन्स को तुरंत ये मशीन स्टॉप कर देती है। इसमें कोई भी डेंजर पॉइंट यहाँ नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्लांट है। मैन्युअल यहाँ कोई भी काम नहीं करता है। इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है? इसमें जो है एक दिन में 2000 to 2500 यूनिट्स चले जाते हैं फॉर 6 hours ऑफ शिफ्ट। तो आपने बोले कि ये पूरा जो सिस्टम है इसका अगर कुछ खराबी होता है तो यहाँ से बंद हो जाता है, अगर इसी में खराबी आ गई तो क्या होगा? इसमें खराबी आएगी तो इसको ये बंद कर देगा। इसमें खराबी आएगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने दिया अपने को। ठीक है, अभी जैसे आपने कहा कि इसमें खराबी आई तो क्या, तो इसमें अगर खराबी आई तो पूरा सेटअप बंद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मतलब बंद हो गया और पूरा मशीन ऑटोमेटिक चालू हो गया और हमें अब टेंशन आ गई कि अब इसको कैसे बंद करें। ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें कुछ भी इश्यू आता है तो ये पूरा कट ऑफ हो जाता है, पूरा सेटअप कंप्लीटली बंद हो जाता है। और ये सब इंटरकनेक्टेड है एक में से 1, 2, 3 और 4 यानी कि मशीन, और उसके बाद में उसके बगल में एक है उसके एलिवेटर वगैरह, तो 5 ऐसे 5 स्टेप है। हैमर मिल तक पहुंचे थे हम लोग। हैमर मिल में मटेरियल क्या हो गया, क्या होता है हैमर मिल में? क्रश होता है, पाउडर फॉर्म बन जाता है। एंड देन फिर वापस से वो पूरा जो डस्ट है वो उधर निकल जाता है, जो थोड़ा बड़ा साइज का होता है वो आगे यहाँ के गिर जाता है। फिर ये वापस से कन्वेयर के थ्रू, कन्वेयर को कौन रन कर रहा है? मोटर रन करती है, और फिर यहाँ से मटेरियल आके इस मशीन में गिरता है। ठीक है, इसे कहते हैं पेलेट मशीन या पेलेट मिल। क्या कहते हैं?
क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने के बाद में यहाँ गिरता है, यहीं से हम बायोमास को पेलेट में कन्वर्ट करते हैं या बायोकोल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर रोल या हमारी इस मूवी का हीरो कौन है? पेलेट मिल। ठीक है, पिक्चर का हीरो है ये। ठीक है, सो ये अपने बायोमास को कोल बनाता है। अब कोल कैसे बनाता है मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि इसके अंदर रोलर होते हैं। आप सुबह सुबह जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के टाइम पे आप टूथपेस्ट निकालते हैं, राइट? तो टूथपेस्ट को अपने हाथ में लिया और निकल जाता है, क्या करते हो? प्रेस। एग्जैक्टली। तो जो रोलर का काम होता है ना, वो वही होता है कि वो जब रॉ मटेरियल यहां से नीचे गिरता है तो वो उसे पुश करता है। पुश करने के बाद में आपने देखा कि वो टूथपेस्ट में एक सामे में छेद होता है, राइट? तो हमारे जो रिंग वर्टिकल डाई है उसमें छेद होती है, राइट? तो जब वो पुश होती है रोलर के थ्रू तो वहां से वो पेलेट बन के बाहर निकलता है। ठीक है, आया? सिंपल है, समझ में आया कि आपने कोई चीज लिया, एक जगह डाली, उसको जोर से दबाया और वहां से वो एक पर्टिकुलर शेप में बाहर निकला। ठीक है, और ये जब निकलता है तो ये निकलता है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है। रोलर और डाई की एक फ्रिक्शन होता है, तो उसमें वो एक हीट जनरेट होती है और वो उसके थ्रू ये बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलने के बाद में मटेरियल जो है अपना एक शेप बना लेता है, जो शेप की डाई होती है। जैसे अगर उसमें साइज होते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, वो बन के यहाँ निकलता है। फिर ये बकेट एलिवेटर से मटेरियल ऊपर जा रहा है, ये ऐसे रोल हो रही है, यहाँ पे चेन लगा हुआ है, मटेरियल यहाँ गिर रहा है, इसको ऊपर उठा के लेके जा रहा है और ले जाके यहाँ पे गिरा रहा है। इसको क्या कहते हैं मैं आपको चीज बताता हूँ। इसको क्या कहते हैं? कूलिंग पॉइंट। हम लोग इसे कहते हैं स्टोरेज पॉइंट भी कह सकते हैं, कूलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या होता है जब पेलेट बाहर निकल रहा है तो वो काफी गर्म होता है, राइट? अब जस्ट एग्जांपल कि आपने घर में चावल बनाया, आपकी मम्मी ने चावल बनाया, राइट? चावल बना के आपने पतीले में रखा है और उसके ऊपर आपने एक ढक्कन रख दिया। जब आप उस प्लेट को उठाते हो तो क्या होता है वहां पे, राइट? तो वैसी जब हम पेलेट निकालेंगे और उसको एक जगह बंद रख देंगे या कहीं तो भी उसको गरम गरम रखेंगे, राइट? सो वो ऑटोमेटिकली वो मॉइस्चर पकड़ लेगा, वापस से गीला हो जाएगा मटेरियल। हमें गीला नहीं, हमें सूखा बेचना है, डिमांड सूखे की होती है। तो यहाँ पे ये कूलिंग होता है, इसको रखा जाता है, कूल हो जाने के बाद में हम लोग इसको यहाँ गिराते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटर स्क्रीन, राइट? वाइब्रेटर स्क्रीन में ये मशीन ऐसे 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 हिलती है। इससे क्या होता है, डस्ट नीचे आ जाती है, राइट? हम जिसको कहते हैं फाइन्स, वो नीचे आ जाती है और पेलेट सामने से रखता है और फिर हम लोग उसको वहां पे स्टोर करते हैं।